इस ड्रामे का एक्ट 2 8 दिनों के बाद प्रॉक्टर्स के घर में शुरू होता है, जहां वो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा होता है। वो दोनों एबीगेल के मामले पर उलझ रहे होते हैं। प्रॉक्टर की बेगम एलिज़ाबेथ उससे नाराज़ है और वो उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि प्रॉक्टर ने उसके साथ धोखा किया है और उसके साथ बेवफाई की है। और प्रॉक्टर को इस बात की उम्मीद है कि एलिज़ाबेथ एक ना एक दिन उसे माफ़ कर देगी। इसके बाद वो कोर्ट ट्रायल्स के बारे में बातें करते हैं कि लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पे केस चलाए जा रहे हैं। एलिज़ाबेथ जॉन प्रॉक्टर से कहती है कि तुम्हें कोर्ट जाना चाहिए और जाके एबीगेल की असलियत को बताना चाहिए कि एबीगेल एक फ़्रॉड है, और ये भी बताना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं ये मासूम हैं। और एलिज़ाबेथ बताती है कि इनमें से ज़्यादातर ख़वातीन उसकी दोस्त हैं और बहुत अच्छी लोग हैं, लिहाजा तुम्हें जाना चाहिए। प्रॉक्टर कहता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, और बग़ैर सबूत के कोर्ट मेरी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि इस वक्त कोर्ट एबीगेल की बात को ही अहमियत दे रही है। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि उनकी नई मुलाजमा जो उन्होंने एबीगेल को निकालने के बाद काम पे रखी है, मैरी वारन, वो आ जाती है। वो उन दोनों को कोर्ट ट्रायल्स के बारे में बताती है, क्योंकि वो भी वहाँ गई हुई थी और सारा दिन कोर्ट में उसने ये ट्रायल्स होते देखे हैं। और फिर वो एलिज़ाबेथ को बताती है कि उसका भी नाम कोर्ट में लिया गया था, लेकिन मैंने बताया कि एलिज़ाबेथ बहुत अच्छी है और वो इस तरह नहीं हो सकती। उसके बाद फिर मैरी ने एलिज़ाबेथ को एक डॉल दी। उसने कहा कि ये डॉल मैंने कोर्ट ट्रायल्स के दौरान वहाँ बैठकर बनाई है। एन उसी वक्त वहाँ पर रेवंड हेल आ जाता है, और जो कि विच क्राफ्ट का माहिर है, और वो इंटेरोगेशन के लिए आता है क्योंकि एलिज़ाबेथ पर इल्ज़ाम लगाया है एबीगेल ने। और वो आकर इन दोनों मियाँ बीवी की इंटेरोगेशन करता है। इंटेरोगेशन के बाद वो उन दोनों को क्लियर कर देता है कि वो विच क्राफ्ट नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही उसके घर की तलाशी ली जाती है और दोबारा से, और उनके घर से ये डॉल मिलती है, जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ड्रामे का एक्ट 3 कोर्ट रूम में शुरू होता है, जहाँ पर जज हाथरॉन और गवर्नर डैनफोर्थ मौजूद हैं, और यहाँ पर रेवंड हेल भी मौजूद है। और ये बताया जाता है कि 91 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें नर्स रबीका भी शामिल है। हालांकि रबीका इस कस्बे की बहुत इज़्ज़तदार खातून समझी जाती थी। जॉन प्रॉक्टर को जब पता चलता है कि एलिज़ाबेथ को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो वो अपनी मुलाजमा मैरी वारन को अपने साथ लेकर कोर्ट आता है, ताकि वो अदालत के सामने ये कन्फेस करे कि ये गुड़िया उसने बना कर दी है, और इस तरह से एलिज़ाबेथ को वो बेगुनाह साबित कर सकेगा। जब वो कोर्ट में आता है और यहाँ पर वो एबीगेल को देखता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बालों से पकड़ लेता है और उससे एक बदमाश औरत होने की गाली देता है। तो फिर कोर्ट ये कहती है, जॉन प्रॉक्टर को ये हुक्म देती है कि तुमने जो ये इल्ज़ाम लगाया है इसके बदमाश होने का, इसका कोई सबूत दो। जॉन प्रॉक्टर ने आज तक अपनी और एबीगेल के दरमियान जो माजी में ताल्लुकात थे उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। सिर्फ़ ये वो एबीगेल और एलिज़ाबेथ ही जानते थे, और इस गुनाह का एतराफ़ करते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन आज अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने अदालत के सामने ये कन्फेस किया कि एबीगेल के और मेरे दरमियान गलत ताल्लुकात थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हैं। और इसका अदालत को इस बात का यकीन नहीं आता, तो वो उसकी बेगम एलिज़ाबेथ को बुलाते हैं ताकि उससे ये जान सकें कि जॉन प्रॉक्टर जो बात कर रहा है ये सच है या नहीं।
इस सारे मामले के बारे में एलिज़ाबेथ को इल्म नहीं होता कि कोर्ट में क्या बातें हुई हैं। जब उसे अचानक बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे खामन के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है कि इसके और एबिगेल के दरमियान कोई गलत नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो फिर वो अपने खामन की इज़्ज़त को बचाने के लिए लोगों के सामने ये कह देती है कि नहीं, मेरा खामन ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से एबिगेल से ये इल्ज़ाम हट जाता है और जॉन प्रॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इसी दौरान जब मैरी वारन को पेश किया जाता है ये बताने के लिए कि वो एलिज़ाबेथ को जो गुड़िया दी थी वो उसने दी थी और ये कोई विच क्राफ्ट के लिए नहीं बनाई गई, मैरी वारन जब ये गवाही देने के लिए वहाँ आती है तो उस दौरान एबिगेल उसकी तरफ चीखती है और इशारे से कहती है कि मुझे मैरी वारन के अंदर एक शैतान नज़र आ रहा है। तो इस सारी बातों से मैरी वारन घबरा जाती है और वो घबरा के उसकी जॉन प्रॉक्टर की तरफ इशारा करती है कि जॉन प्रॉक्टर एक शैतान है, एक विच क्राफ्ट है, लिहाजा ये विच क्राफ्ट में मुलव्वस है। जज को और गवर्नर को तो इस बात का यकीन नहीं आता कि एबिगेल एक शरीफ लड़की है, इस बात का यकीन आ जाता है, लेकिन वो जॉन प्रॉक्टर को विच क्राफ्ट का माहिर समझते हैं और उसे गिरफ़्तार करवा लेते हैं। ताहम रेवन हेल जो कि विच क्राफ्ट एक्सपर्ट है, उससे जॉन प्रॉक्टर की बातों पर यकीन आने लगता है।